हेलो, जय हिंद। आप सभी को जुड़ जाए आप सभी लोग। सब कुछ ओके? आवाज़ आ रही है? बच्चे बता देंगे आपको आज। यस सर, ठीक है। लाइन लिखा हो ना आपको, तो दिखाई अब आपको पीछे दिखाई देगा। लाइन लिखो चलिए स्टार्टिंग से लाइव ही तो है। फुल स्क्रीन कर दो, कमेंट नहीं करोगे। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास भाई। आवाज़ आ रही है? सब कुछ ओके है? कल वाली क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए हमें भी खेद है। कल कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी। लास्ट तक मैंने कोशिश की थी हम लोगों ने कि स्टार्ट हो जाए क्लास, लेकिन हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो वही वाली क्लास अगले हफ्ते सैटरडे या संडे में SCF LCM वाली क्लास रिज्यूम होगी। ओके, अभी जो पार्ट हमने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम का, वो करते हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इसे ख़त्म करेंगे। 2-3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और एक बिग अनाउंसमेंट ये है भाई कि कल से रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी और अनअकैडमी पे क्लास कल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कल मॉक वगैरह की, कल मॉक की अनअकैडमी में मॉक करा दूंगा मैं। और पहला मॉक वही होगा जो एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आगा का डाल रखा है। ठीक है, तो उससे मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस रखेगा एयरफोर्स, और इस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसके साथ ये भी बताया जाएगा क्या रीज़न है कि इस क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, और कि पिछले सालों में इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार रखा जा चुका है, और उसमें 2-4 नए टाइप के क्वेश्चन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी मैं कराऊंगा कि ये आने वाले प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, हाँ, रीजनिंग वाली टाइमिंग आप लोगों को पता चल जाएगी वहीं पे थंबनेल वगैरह पे, शायद 2:15 से होगी, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वाईफाई वाले चैनल पे। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लें, कमेंट करते रहें, अपना बताते रहें अपनी उपस्थिति। ठीक है, चलिए सब कुछ सही है, वीडियो प्रॉपर जा रही है। हाँ, पूरा कोर्स ही होगा अनअकैडमी पे, अनअकैडमी वाला चलता रहेगा पैरेलल में, यूट्यूब पे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बंद हो जाएगा, यूट्यूब पे भी पैरेलल में चलता रहेगा। ठीक है, और मॉक वगैरह अनअकैडमी पे बराबर मॉक लगाऊंगा, मॉक दिलाऊंगा आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन। 3 दिन की कमिटमेंट रही, एक्स्ट्रा मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ रोज़ का, लेकिन 3 दिन का मैं कमिटमेंट करता हूं। ठीक है, कि हफ्ते में 3 दिन कराता रहूँगा मॉक। और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। मॉक करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा भाई कि आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। सुनो मेरी बात कि एक टीचर और एक एक्सपर्ट हमेशा उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसने क्या अप्रोच लगाया। समझ रहे हो मेरी बात, कि उसने क्या अप्रोच लगाया किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये सब चीज़ें मॉक में ही पॉसिबल होगी कि आपके सामने मैं भी रहूँगा, आप मेरे सामने रहेंगे, पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा, मैं बताऊँगा कि देखो मेरा अप्रोच क्या रहा, और आपका अगर कुछ डिफरेंट रहा तब तो उसको आप लोग सही करना, अगर सेम रहा तो ये समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है भाई? तो 2-3 चीज़ें मॉक का बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट में हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि कुछ रैंक होल्डर होंगे, मेरी तो चाहत है कि सभी लोग रैंक होल्डर हों। ठीक है, बाकी तो वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं तो कर ही रहा हूँ, सबके लिए उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना एक टॉपर के लिए करूँगा। तो रैंक होल्डर बनना है तो मॉक भी देते रहें और मेरे साथ ही बने रहें। रागा का पोर्शन पूरा कंप्लीट होगा, बाकी इंग्लिश वगैरह का मैम करा रही होंगी, फिर बाकी उसके बाद से आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है हर चीज़ें। ठीक है,
चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बातें हो गई, बीच बीच में होती रहेंगे। अच्छा, हमने पिछले क्लास में किया था असेंडिंग डिसेंडिंग का किया था क्वेश्चन, ठीक है। टाइप जितने हो सकते थे असेंडिंग डिसेंडिंग के वो हमने सभी को टाइप किए थे, क्लियर है। अच्छा, उसमें एक दो टाइप और रह गया था। जैसे देखो एक छोटी बात है, जैसे मैंने पिछले ही क्लास में बताया होगा कि 2⁻⁴ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा होगा 3⁻⁴ ठीक है। ये बोल देता कौन बड़ा कौन छोटा है, एक और को इसमें दे देगा 5⁻⁴ ठीक है, ये भी दे सकता है, ओके। कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये मैंने बता दिया था, कराऊंगा नहीं मैं क्वेश्चन। मैंने बोला था कि सेम बनाते हैं मतलब सेम क्या है, 6 बनाने के लिए इसको कितने से, तो कहोगे 2 से ऊपर नीचे, 2 से तो 2 का पावर 2 कितना होगा, तो कहोगे 4। इसके लिए 6 बनाने के लिए कितना, तो 3 था, ऊपर 3 से तो कितना हो जाएगा, तो 27, 3 का पावर 3 कितना 27, ये 6 है ही तो 5 हो गया। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये और बीच का ये हो गया, ठीक है। ये हमने कर रखा था। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भाई, आजकल क्वेश्चन इस टाइप के भी करने लगे हैं। जैसे ये था कि 2⁻⁴ था ना भाई, इसको लिखने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है। वो क्या लिख रहे हैं आजकल, 0.33। समझना मेरी बात, वो इसी क्वेश्चन को क्या लिख रहे हैं, 0.33, ठीक है। इसको क्या, तो आप परेशान नहीं होंगे, 0.5 लिख दे रहे हैं। इसको क्या लिख देंगे, तो इसका होता है 16:2/3 होता है ना भाई, तो इसको लिख लेंगे 0.16 ऐसे ही करके कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज वगैरह में मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को क्लियर तरीके से, मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज में कि 1/3 को क्या बोलते हैं, कितना 33:1/3%, ये सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखो, अगर इस टाइप के लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप अप्रॉक्सीमेट क्या रखेंगे, अच्छा इस फ्रैक्शन को कैसे पॉइंट में लिखते हैं ये मैं बता दूंगा परसेंटेज में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर ने बताया था इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ गए मेरी बात, ठीक है, ओके। इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब इसको क्या लिखोगे, 33 को अप्रॉक्सीमेट 1/3 लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, 3 को 1/2 करोगे, इसका क्या 5 को 1/6। अब सॉल्व करोगे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है। मतलब ये है कि आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा क्रिएटिव हो गए हैं कि लड़के कंफ्यूज हो जाएं, ट्रिक वगैरह वो भी जान गए कि मार्केट में ये सब चीज़ें आ गई हैं, लड़के होशियार हो गए, तो वो भी थोड़ी होशियारी एग्जामिनर भी दिखाता है। तो वेरिएशन मैंने बार बार मैं कहता हूँ, वेरिएशन तो बहुत कुछ कर नहीं सकता, कुछ नई चीज़ें तो डाल नहीं सकता, तो बस उसकी मजबूरी रहती है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो पहले से पूछी जा रही हैं, उसी में थोड़ा डेटा में हेर फेर कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग का ही, वो देखना, आजकल ये पिछले क्लासेज में नहीं कराया था, ये भी आ चुका है 2-3 एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे भी रखता हूँ 11 माइनस का 7, ठीक है। फिर लिख दूँ 18 माइनस का रूट का 14, फिर मैं लिख दूँ 21 माइनस का रूट का 17। मैं लिख दूँ, बताऊँ, पूछूँ कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, अगर इसमें नंबरिंग में दे दूँ 1 2 3 तो क्या बताओगे। नया क्वेश्चन है, नया तरीका है, इसका ज़रा बताना और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक भी कर देना, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। अच्छा, ये ऊपर दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट का 21 माइनस का रूट का 17 मैंने लिखा था, ये तीसरा है, ठीक है। ये एकदम न्यू टाइप है, वैसे आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन एयरफोर्स के लिए मैंने नहीं कराया था। पिक कर सकते हैं एयरफोर्स वाले भी। ज़रा इसमें बताइएगा क्या हो सकता है। ये लास्ट टाइप है असेंडिंग डिसेंडिंग का, 3-4 टाइप पिछली क्लास में करा चुका हूँ मैं, ये इस टाइप में लास्ट है, ज़रा बताइएगा। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही है। देखो इसमें भी क्या मैंने बताया था कि सम जो भी डेटा दे रखा हो ना, सम करना। सम कितना हो गया, तो 7 और 11 7 कितना हो गया, तो कहोगे 11 7 होता है सर 18, ठीक है। ये 18 14 कितना हो गया, तो कहोगे 18 14 होता है आपका हो गया 32 होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 17 और 21 कितना हो गया, सम करना ज़रा नंबर का, तो कहोगे सर 8 और 3 38 हो गया, ठीक है।
मैंने जो एक टाइप कराया था, अभी कराया था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या करना, दोनों का सम कर देना, दोनों का सम कर देना, और उसके बाद से क्या करना भाई, जो भी, अब इसमें क्या है कि माइनस माइनस नहीं देखना। पहली बात क्वेश्चन समझ लो एक बार, क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन बेस इसलिए देता है कि देखो ये इनका डिफरेंस सेम दिख रहा होगा। देखो 11 में से 7 घटाया 4, 18 में से 14 घटाया 4, और ये भी कितना हो रहा है 4, इनका भी डिफरेंस 4 ही। शायद लिखने में ना दिख रहा हो, लेकिन मैं लिख दिया। कितना हो गया, डिफरेंस निकालोगे 4 4 4 ही सबका आ रहा है। तो कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, वाई ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो मैंने एक ट्रिक वही बताई थी भाई कि सम करना सम करना सम करना, सम में जो सबसे बड़ा हो गया वो बड़ा नंबर हो गया। नहीं, उसके बाद से मैंने क्या बोला था, उसके बाद से मैंने बोला था नेगेटिव वाला सेंस। ठीक है, तो अच्छा, सम वाला सेंस बनाए रखना। मैं एक बार इसको डिटेल समझा देता हूँ, शायद ये बात आपको ऐसे मैं बताऊँ डायरेक्ट तो कुछ लोगों को लगेगा कि क्यों ऐसे रटवा रहे हैं आप। तो एक बार डिटेल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों को पिक करता हूँ, इन दोनों को। तो रूट का 11 था माइनस का रूट का 7 था। ठीक है भाई, फिर उसके बाद से क्या था जरा बताना, कह रहा हो कि अगला था रूट का 18 माइनस का रूट का 14 था। ठीक है भाई, बोलो, एक बार डिटेल समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सम करने का क्या लॉजिक रहा और इससे डायरेक्ट कैसे हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भाई शेयर करें चीज़ों को। चलो एक बार बता दो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो कहोगे सर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बचपन में पढ़ा होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, इसी चीज़ को क्यों हमने यूज किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, इसके यूटिलाइज करें तरीके से। तो भाई बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा। तो कहोगे सर रूट का 11 प्लस का रूट का 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो तो इससे क्या है, क्या रूट का 11 प्लस का रूट का 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी क्या, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का 18 प्लस का रूट का 14 होगा कि नहीं, बोलो ज़रा। नीचे क्या होगा, रूट का 18 प्लस का रूट का 14, सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अच्छा, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया कि नहीं। चलो देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो क्या गया, a का स्क्वायर मतलब 11 हो जाएगा, b माइनस बी का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन कितना हो गया, तो रूट का 11 प्लस का रूट का 7। बात समझने, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो गया 18, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 18 माइनस 14। ठीक है भाई, अपॉन कितना हो गया, रूट का 18 माइनस का प्लस का रूट का 14। अब ये बात समझना मेरे लाल जरा, 4 बटे कितना हो गया, रूट का 11 प्लस रूट का 7, ये कितना हो गया 4 अपॉन रूट का 18 प्लस का रूट का 14। अब एक बात बताओ मेरे लाल, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में दिया तो नहीं समझ में आया। अगर यही मैं प्लस कर दूं, यहाँ पे प्लस है, मैंने उसी दिन तो बताया था। अब बताओ अगर अलग से मैं बोल दूं, बस लास्ट कमेंट बताना कि ये अगर मैं अलग से 2 डेटा दिया होता, रूट का 18 प्लस रूट का 14, बात समझना। इसमें तो आप क्लियरली बता देते कि इसमें क्या है कि इसमें छोटे छोटे नंबर, इसमें बड़े वाले नंबर, इनका सम करो, इसमें बड़ा कौन होगा, तो कहोगे ये सबसे छोटा होगा, ये 18 हो रहा है, और ये कितना होगा, तो कहोगे सर 32 हो रहा है। मतलब ये देखने से ही बड़ा लग रहा है कि नहीं। अब बताओ, अब इसमें कमेंट करना ईमानदारी से कि 4 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, ठीक है। उसमें किसी एक छोटे नंबर से डिवाइड किया 4 को, उसी 4 को एक बड़े नंबर से डिवाइड किया, तो कौन बड़ा होना चाहिए बताओ ना आप। तो कहोगे सर छोटे नंबर से डिवाइड किया ये बड़ा होना चाहिए। बात समझना, छोटे नंबर से डिवाइड किया ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छोटे नंबर से डिवाइड किया ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ये सबसे इससे ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब भाई ये छोटा बड़ा कैसे कमेंट किए, तो बस इसका सम कर दिए। बात समझना, डायरेक्ट इनका सम कर दिए, सम किए 11 7 कितना 18 और ये 32। मतलब इसी चीज़ पर डायरेक्ट चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, मतलब कौन सा, तो ये वाला बड़ा हो गया सबसे बड़ा, उससे जस्ट छोटा सबसे छोटा वो।
तो एक बात समझ में आई, ये सबसे बड़ा, दूसरा और उसके बाद से तीसरा सबसे छोटा। तो अब इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे कमेंट कर लेंगे, तो मैंने बताया था भाई, बस ट्रिक अब दिमाग में क्या बैठाना है, चीज़ें फिट करनी है भाई, कि डायरेक्ट सम करो सम करो सम करो, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या था, माइनस 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 के साथ है ना भाई, तो क्या होता है, सीरीज उल्टा हो जाता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। पिछली क्लास जरा रिवाइंड करना आप, उसमें यही तो मैंने बताया था कि सम करो सम करो सम करो, ठीक है, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, और ये माइनस 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 के साथ है तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो माइनस 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 के साथ है तो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो जिसमें जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है भाई, बोलो ना, बात समझ में आ रही है? वॉइस नहीं चल रही है, एक सेकेंड भाई। हेलो, एक सेकेंड में देखता हूं। हेलो हेलो, हाँ जी, वॉइस तो सही आ रही होगी, एक बार कमेंट में मेरे को बताएं आप लोग। एक बार कमेंट करके बताइए, वॉइस आ रही है बट वॉइस ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर के लिए कुछ कर लेते हैं भाई, ठीक है। वॉइस नॉट क्लियर, ठीक है, थोड़ा करता हूं मैं कुछ इंतजाम। चलिए अब जरा बताइए, अब वॉइस क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है? कमेंट बताइए आप लोग। क्लियर है? ओके सर, ओके सर, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, मैंने कमेंट नहीं देखा, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फ्लो में पढ़ा दिया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अब आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑल इज ओके, एक बार थंब इंप्रेशन दे दीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, कुल मिला के अगर मैं इस चीज़ को समझ में, ये शायद वॉइस वगैरह की कुछ क्लियरिटी की दिक्कत होगी, तो मेन लास्ट में एक सार इसका पूरा का पूरा मेन कंक्लूजन ये रहा भाई कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये नया पैटर्न है और आ सकता है, मैंने बोला है, तो अगर मैं बोल दूं किसी में संशय करता हूं तो आ ही जाता है, समझ गए, किसी ना किसी शिफ्ट में दिख जाता है आपको। तो भाई सिंपल से क्या है भाई, सिंपल सा क्या है भाई कि देखो भाई, यहाँ पे सम करोगे सम करोगे सम करोगे, ठीक है। और मैंने बताया था अभी पिछली क्लास में ट्रिक बताया था भाई, उसमें भी तरीका बताया था कि माइनस 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 के साथ हो तो क्या होता है, माइनस 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 के साथ हो तो क्या होता है भाई, तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। और मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ये बता दिया था, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक दो प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर नया टाइप कुछ स्टार्ट करते हैं। और बहुत कुछ इसमें सिखाना है नंबर सिस्टम में आपको, मैं मास्टर बना दूंगा आपको, ठीक है। मास्टर बनना नहीं है, बनना है एयरमैन है, मास्टर बहुत लोग हैं, ठीक है बनना है एयरमैन है, सिखा तो दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट आंसर बताना, फटाफट बताओ। रूट का 17 माइनस रूट का 11, रूट का 23 माइनस रूट का 17, फिर एक लिख दूँ रूट का 57 माइनस रूट का 51, ठीक है। एक और लिख देता हूँ,
रूट का 81 माइनस रूट का 75। अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर में, फटाफट बता दो, आंसर बताइए, फटाफट बताइए असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर परसों तो मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई भी किया था भाई, मल्टीप्लाई भी कर लो, सेम वही। देखो परसों मैंने मल्टीप्लाई कराया था, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर मैंने बता दिया सम कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तभी भी सेम ट्रिक अप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ट्रिक अप्लाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात? मल्टीप्लाई ही कर लो, लेकिन थोड़े बड़े डेटा देख रहे हैं तो आप क्या करो, ऐसे ही कर लो। समझ गए मेरी बात? थोड़ा बड़ा डेटा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं ना, मल्टीप्लाई भी करोगे तभी भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें सम भी कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आ जाएगा। देखो कई बार मैंने रिपीट कर दिया, ऐसा कंफ्यूज नहीं होते भाई। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट बताओगे कौन सबसे बड़ा है भाई, तो बताओ ना जरा। डिफरेंस सेम दिख रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है, तो बताओ। सबसे छोटा वाला पहले, तो सबसे ये हो जाएगा, इसका 17 और 11 कितना होता है, तो कहोगे कुछ होता है, कितना होता है, 8 और 2 28 होता है। ये ऐड करो कितना होता है, तो कहोगे सर 0 और 3 4 हो गया। ये कितना होता है, तो कहोगे सर 8 और 5 5 10 108 हो गया। ये कितना होता है, तो कहोगे ये बहुत बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो कहोगे मैंने बताया था ना कि माइनस 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 के साथ है। या 17 गुणे 11 भी करोगे, 23 गुणे 17 भी करोगे, 57 गुणे 51 भी करोगे, और 81 गुणे 75 भी करोगे, तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट ही आएगा जैसा ही इसके साथ होगा। ठीक है, तो सो डोंट वरी, आप मल्टीप्लाई करके निकालो या ऐड करके करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा 2 हो जाएगा, उससे जस्ट बड़ा तो ये आता है 40 वाला, मतलब तीसरा हो गया। उसके बाद से 108 चौथा हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम बात समझ में आई भाई? बोलो जरा। हाँ, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बहुत लोग बता दिए, बहुत सही। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें थोड़ी होशियारी दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई करता तो थोड़ा सा हो जाता, लेंदी हो जाता, तो ट्रिक निरर्थ हो जाती है। देखो ट्रिक तभी अच्छा लगता है जब सिंपल तरीके से चीज़ें हो तो। क्लियर है? चलो, तो ये टाइप आई होप क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आपका आ जाएगा, सो डोंट वरी। चलिए अब एक रूट वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, रूट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो रूट वाले मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है रूट का 12, ये पिछले से पिछली बार आया था, जिन्होंने भी दिया होगा। इसको 30 करता हूँ मैं, 30 करता हूँ, 30 करता हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद से एक लिख देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन ना, 56 प्लस का रूट का 56 प्लस का रूट का 56 प्लस का रूट का 56, ऐसे ही करके डॉट डॉट इन्फिनिटी। सिंपल है, बहुत लोग को आता होगा। एक में लिख देता हूँ रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6, ये भी इन्फिनिटी टाइम्स। एक लिख देता हूँ और रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6 रूट का 6, बस इतना ही। ये 4 क्वेश्चन है भाई, आपको दिख रहा होगा। तीसरा, चौथा और एक और लास्ट में लिख देता हूँ रूट से ही। तो रूट के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लो। एक लिख देता हूँ रूट में 25 प्लस रूट में 11 प्लस का रूट में 96, ठीक है, प्लस का रूट में 54।
पांच टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। रूट में देखो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कितने टाइप के बन सकते हैं भाई, तो 5 टाइप के क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतने ही वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ होगा तो मैं मिसलेनियस टाइप में करा दूंगा, सो डोंट वरी, जो जितना कराया गया है टाइप सब ध्यान रखो। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ, उसके बाद से सॉल्व कराऊंगा, सबको एक एक करके सॉल्व करा दूंगा। देखो तो ये एक टाइप रहा रूट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने कैटेगराइज कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले जितने टाइप हो सकते हैं सारे के सारे मैंने करा दिया, और बड़े बेहतरीन तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत मास्टर लोग नहीं बताते हैं, जैसे मैंने बता दिया एग्जाम का पैटर्न। मैं भी देखो एज ए स्टूडेंट ही सोचता हूँ चीज़ें, समझ गए, एज ए स्टूडेंट की मुझे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 1/3 को क्या लिख सकते हो, 0.33, समझ गए। तो ये सब बहुत लोग प्रोफेशनल लोग नहीं बताते। आप बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं चीज़ें, लोगों के डेटा कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन क्या करा रहा है कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसका आंसर एक बार देखते हैं। ये बहुत लोग कर चुके होंगे, बहुत लोगों को ये ट्रिक पता भी होती है, ये वायरल है, शुरू के ऊपर के 3 क्वेश्चन वायरल है तो ये भी, लेकिन मैं सिलेबस में तो करा रहा हूँ। तो देखो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है मैं बताता हूँ, इनके ऐसे फैक्टर, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा कि क्यों ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखो भाई ट्रिक क्या होती है कि इस 30 के ऐसे फैक्टर करो, 30 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 30 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका डिफरेंस 1 हो, 30 का ऐसा फैक्टर करो कि उनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, तो 5 × 6 ऐसे 2 फैक्टर करते हैं कि जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो 5 × 6 कर लिया, ओके। अच्छा अब इसमें कहा जाता है कि माइनस 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 के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है, तो कौन सा रूट होगा, तो कहोगे सबसे छोटा वाला नंबर आंसर होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 5 होगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या होगा, तो कहोगे 5 होगा। क्यों होता है वो भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फालतू में, कोई भी ट्रिक बनती है डिटेल से ही, वो मैं आपको सिखा देता हूँ क्यों। इसमें भी वही लॉजिक, इसका भी ऐसा, इस अगर देखो सम करके प्लस करके ऐड करके एक सीरीज आगे बढ़ रही है, तो यही सेम चीज़ सेम पैटर्न होता है। इस 56 है, 56 का ऐसा फैक्टर करो कि डिफरेंस 1 हो, तो 7 × 8 होता है ना, 7 × 8 = 56 होता है, 7 × 8। अब इसमें प्लस 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 करके सीरीज आगे बढ़ रही है, तो इसमें आंसर क्या होगा, तो कहोगे सबसे बड़ा वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 8 होगा। अब एक बार रीजन देख लेते हैं भाई क्यों यही होता है, क्यों ऐसा ही किया जा रहा है, फिर डायरेक्ट याद रखना है। याद रखने वाली चीज़ तो यही है कि अगर माइनस माइनस के साथ हो तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, और प्लस प्लस के साथ हो तो बड़ा वाला हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखो एक ऊपर वाले क्वेश्चन को लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। देखो रूट का 30 था, बात समझना, प्लस का थोड़ा सा समझ लेना। बहुत लोग होते हैं कि बस ट्रिक ही बता दो सर, डिटेल वगैरह नहीं, तो कभी कभी ये भी जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही था, मैंने इसे मान लिया x, इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसको मान लिया x, ओके। अच्छा मैं एक बार बताओ, अगर इसका स्क्वायर करूं तो एक रूट तो बाहर हो जाएगा, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं x² हो गया, 30 हो गया, प्लस का रूट में क्या होगा 30, प्लस का रूट में 30, प्लस रूट में 30, ठीक है भाई, ओके। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर इसी को मैंने इन्फिनिटी टर्म वाले को माना था x, तो ये भी यहाँ से इन्फिनिटी में से मैंने पिछली बार बताया था कि अगर समुद्र में से 1 लोटा पानी या 1 बूंद पानी निकालो तो कोई फ़र्क पड़ता है, तो कहोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। तो भाई क्या करते हैं भाई, इसको x माना था तो इसको भी क्या मान लिया हमने, तो कहोगे सर x मान लिया, ठीक है। ये x था तो ये x ही होगा, क्लियर है। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस इक्वल टू किसके बराबर, 30 प्लस का x हो गया, ओके। अच्छा ये माइनस माइनस के साथ था ना, चलो माइनस माइनस के साथ था तो माइनस कर लेते हैं, प्लस वाला नहीं, माइनस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, और चलो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस के साथ था तो कर लिया। अब इसको इधर लेके आएंगे, x² माइनस का होगा तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 30 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो बचपन में आपकी मैडम ने बताया होगा, अगर मैडम ने पढ़ा होगा तो, या सर ने बताया होगा, वो यही बताते थे, एक बार बताता हूँ कि x का कोफिशिएंट देखो क्या है, तो कहोगे सर 1 है, ठीक है।
कांस्टेंट क्या है तो कहोगे सर 30 है। यहाँ पे साइन क्या है कांस्टेंट के सामने तो कहोगे सर माइनस है। तो इन्होंने यही ट्रिक बताया होगा कि देखो भाई यहाँ माइनस है कांस्टेंट के सामने, तो इस 30 के ऐसे फैक्टर करो कि इसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, 2 ऐसे फैक्टर करो कि वो घटाते हुए इस 1 के बराबर आ जाए। फिर से सुनो, घटाते हुए 30 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाते हुए, ये माइनस था ना, घटाते हुए 1 आ जाए। तो क्या करोगे तो कहोगे सर 5 × 6। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे ही इस 1 को उस तरीके से लिखना है, तो इस 1 को मैंने लिख दिया कि 6 - का 5, 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 6 - 5 × x माइनस का 30 = 0। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x² प्लस का कितना हो गया 6x हो गया, माइनस का क्या हो गया 5x हो गया, माइनस का 30 = 0। ओके, x कॉमन लोगे तो कितना x प्लस का 6, इधर क्या माइनस का 5 कॉमन ले लोगे तो क्या x प्लस का 6। अब बताओ दोनों तरफ x प्लस 6 है, ये कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो दूसरे जगह क्या बचेगा x - 5 = 0। तो यहाँ से x के 2 आंसर आएंगे, x के 2 आंसर आएंगे, क्या क्या आएंगे मेरे लाल, तो कहोगे x = एक 5 आएगा और एक -6 आएगा। ठीक है, x = 5 और -6। ठीक है, अब 2 बेसिक बातें आप मेरे को बताओ, बहुत डिटेल हो गया, 2 बेसिक बातें बताओ। अगर मैं लिख दूं कि x² = 36 और x = √36, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये बताना थोड़ा सा। अगर मैं लिख दूं कि x² = 36 और x लिख दूं कि √36, जो बहुत जानकार होंगे वही बताएं लोग। ठीक है, वही लोग बताएं कि अगर मैं लिख दूं कि x² = 36, x √36, तो दोनों का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है +-6 होगा, इसमें x क्या होगा +-6 होगा, लेकिन इसका आंसर ओनली प्लस का 6 होगा। समझना मेरी बात, इसका आंसर ओनली प्लस का 6 होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर बेसिक अलजेब्रा अगर जो भी जानता होगा वो बता देगा कि रूट के अंदर क्या होता है, रूट हमेशा ओपन होता है प्लस वैल्यू के साथ, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, कभी नेगेटिव के साथ नहीं। और इसका रीजन +-6 का ये होता है कि x² माइनस का 36 करोगे 0, तो एक ब्रैकेट में x -6, दूसरे में x + 6 करोगे a² - b² पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और -6। ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये रूट के अंदर क्या दोनों सेम नहीं है, पहली बात ये दोनों सेम नहीं है। हमेशा अगर रूट लग गया तो रूट हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है और पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो इतना कहने का मतलब भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो इसका कौन सा आंसर सही है तो कहोगे ये भी देखो रूट का ही तो है, रूट का ही कोई नंबर है, रूट में ही है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। -6 कभी भी रूट सॉल्व करने पे आएगा तो कहोगे नहीं आएगा सर, -6 आ ही नहीं सकता। जब आ नहीं सकता तो आएगा क्या, पॉजिटिव के साथ क्या है, तो कहोगे सर 5 आएगा। ठीक है, अब इतनी कहानी हो गई, हमें आंसर 5 ही आया। और ये 5 कैसे आया ये देख लेते हैं भाई, ये 5 आया कैसे ये देख लेते हैं। तो डायरेक्ट चीज़ें करेंगे, करना तो डिटेल है। ठीक है, डिटेल आपने किया, स्टेप्स देखा क्या है और कैसे हम डायरेक्ट इस 5 को लाएंगे, इस पे भी काम कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये 5 कैसे आया, बात समझना मेरी बड़ी ध्यान से। ये 5 कैसे आया, देखो यहाँ पे तो 1 आएगा ना कोफिशिएंट, इसका तो हमेशा x के फॉर्म में आएगा तो 1 आएगा, कहोगे हाँ सर आएगा। अब देखो मैंने यही तो किया था कि इस 30 का ऐसा फैक्टर किया था कि घटाते हुए 1 आ जाए। तो कितना हो गया 6 × 5 किया था, 2 ऐसे फैक्टर किया था घटाते हुए 1 आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 1 था और घटाते हुए आ जाए। ठीक है, और ये माइनस 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 के साथ सीरीज थी, तो माइनस 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 के साथ सीरीज थी, तो आंसर क्या आया आपका छोटा वाला आंसर आया। अगर यही प्लस प्लस के साथ होती तो ये माइनस का 5 आ जाता, प्लस का 6 आता। ठीक है, तो भाई जब इतना ही करना, इतना करने से डायरेक्ट हमें आंसर का पता चल जा रहा है और बस स्टेप स्किप किया जा सकता है, तो क्यों नहीं इस चीज़ को डायरेक्ट हम कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर लें। तो भाई अब आगे से यही करेंगे कि ये 30 आया कैसे, तो 30 यही वाला तो नंबर रिपीट है, तो बस डायरेक्ट करेंगे कि 30 का ऐसा फैक्टर कर लो कि जो घटाते हुए क्या आ जाए 1 आए, और 1 हमेशा आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर अगर माइनस माइनस के साथ है तो छोटा वाला, प्लस प्लस के साथ है तो बड़ा वाला। ठीक है, इतनी कहानी का मेन एक ही मकसद ये रहा कि भाई आपको बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई
क्लियर है? तो अब आगे से डायरेक्ट ये कहने का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। जिनको चीज़ें अच्छी लगती हैं एक्सप्लेनेशन, वो भी, जिनको नहीं लगती, जिनको डायरेक्ट ट्रिक से मतलब होता है, तो वो ट्रिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मुर्दा होने से अच्छा है थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट ट्रिक करोगे तो एक तरीके से कभी अप्लाई, कभी इधर उधर कर देता तो आदमी अप्लाई नहीं कर पाता है। चीज़ें समझनी चाहिए। तो इन दोनों का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इनको मिटाता हूँ मैं, प्लस प्लस के साथ है तो बड़ा वाला आंसर होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी सर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर ऐसा नंबर दे दिया जाए जिनका फैक्टर में -1 ना आए, जैसे मैं लिख दूँ कुछ भी 36 ही लिख दूँ, 36 ही लिख दूँ, 36 ही लिख दूँ, ये आ जाए, तो भाई अगर ऐसा कोई नंबर लिख दूँ कि जिनके क्या है कि फैक्टर करने पे -1 ना आए, फैक्टर करने पे 1 ना आए, तो क्या इन क्वेश्चन का कैसे ट्रिक अप्लाई होगा? तो मेरे लाल एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं, ना आए हैं एग्जाम में, ना आएंगे। क्यों नहीं? इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो इसी टाइप का इक्वेशन बनेगा, माइनस का क्या बनेगा, x प्लस का 36 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू शायद 0, अगर माइनस माइनस का होगा। अब ये अगर नहीं होगा ना भाई, तो ये कभी इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये कभी का इक्वेशन, ये भी माइनस शायद होगा, ठीक है, तो ये कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये पढ़ा होगा बचपन में, ये अप्लाई करना पड़ेगा। और ये अप्लाई करोगे तो एक रूट में वैल्यू होगी, बहुत भयंकर सा आंसर आएगा, बहुत भयंकर सा आंसर आएगा। तो एयरफोर्स वाले इतना टाइप नहीं करते, उनको आंसर क्या पसंद है, 7 आ जाए तब पसंद है, 8 आ जाए तब पसंद है, 25 आ जाए, मतलब इस टाइप के सुंदर सा दिखने वाला आंसर आए तो एयरफोर्स वाले पसंद करते हैं। इस टाइप के आंसर तो वो कभी लिखेंगे ही नहीं, नहीं आता है। एयरफोर्स क्या किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में इस टाइप के आंसर नहीं लिखते। तो इसके लिए निश्चिंत रहो कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वही क्वेश्चन आएंगे जिनका फैक्टर हो जाए और डिफरेंस 1 में फैक्टर पॉसिबल हो जाए। समझ गए मेरी बात? वही क्वेश्चन पॉसिबल है। तो ये दिमाग से फितूर हटा देना कि अगर डिफरेंस ना हो तो क्या होगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आएगा तो इस हिसाब से कर लेना, -b प्लस -b² - 4ac, ठीक है। बोलो तो कहोगे हाँ सर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया, पूरी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी, पूरा इसका डेटा ही खोल दिया, जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ बता दिया मैंने इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसमें प्लस माइनस करके नहीं है भाई, ये क्वेश्चन सिंपल है। 6 है, रूट का 6 है, रूट का 6 है, ये रूट का 6 है, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखा है भाई, मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखा है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका भाई आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। क्या होता है कि जो रूट के अंदर चीज़ें होती हैं ना, रिपीट होती है, वही आंसर हो जाता है, मतलब 6 ही आंसर आएगा। क्या आएगा? 6 ही आंसर आएगा। 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या आंसर आएगा? 6 ही आंसर आएगा। क्लियर है भाई? बोलो। तो इसका डायरेक्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर 6 ही आएगा। अब इसका भी रीजन देख लो, x हो गया मान लो रूट का 6, बस फटाफट देख लेते हैं, √6, ठीक है भाई, ऐसे इन्फिनिटी तक। इनका स्क्वायर करो तो x² हो गया, कितना हो गया? 6, रूट का 6 हो गया, रूट का 6 हो गया, रूट का 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, यही हमने ऊपर x माना है तो इसकी जगह x लिख सकते हैं, तो x² = 6x हो गया, तो x² - 6x = 0, तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल होंगी, 0 या तो 6। इसको देखने से 0 लग रहा है तो कहोगे नहीं, तो क्या आंसर होगा? 6 होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 6 ही आंसर होगा। मतलब अगर मैं क्वेश्चन लिख देता कि रूट में 17 ऐसे इन्फिनिटी टर्म तक, तो आंसर क्या होता? तो कहोगे सर 17 ही आंसर हो जाता। तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है क्या है? 17, ठीक है, 17 ही आंसर हो जाता। क्लियर है? तो भाई 3 क्वेश्चन ऊपर के 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए एकदम से। ये अचानक आ जाते हैं और देख के आंसर बता देता है आदमी, ठीक है। ये तो तीनों वायरल थे, बहुत लोगों को पहले से आता होगा, और थोड़े से कुछ लोग ऐसे होंगे कि अंदर से इरिटेट भी हो रहेंगे कि मेरे को आता है और इसी चीज़ को डायरेक्ट आप बता रहे हो डिटेल में। तो भाई सबके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करो, आपके लिए भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जिनको आता है ज़रा ये क्वेश्चन बताएं, जिनको पहले से सारी चीज़ें आती थी वो ये क्वेश्चन बता दे ज़रा, जो मैंने लिखा है। बताओ फटाफट आंसर इसका क्या होगा।
और ये 2 एग्जाम में आ चुका है, रेलवे में। और ये मैं बता दूं इन्फिनिटी टर्म तक नहीं है, ये इन्फिनिटी तक नहीं है, ये 4 ही रूट बस हैं CDS में। और आपका क्या है SSC में वाई ग्रुप के लिए हिट क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दे सकता है वाई ग्रुप में। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। जिनको भी आता था वो ज़रा पहले इससे बता दें। 6 का पावर 15/16 मनमोहन जी, समझ रहा हूँ आप क्यों बता रहे हैं। अभिषेक जायसवाल जी कह रहे हैं स्क्वायर का आंसर 8। कौन से स्क्वायर का आंसर 8 आ रहा है भाई? अच्छा, इसका तो 8 आएगा, चौथे वाले का बताओ तो जाने। हाँ जायसवाल जी, वो है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो 8 आंसर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स बड़े अच्छे से बना लो आप लोग, नोट्स बना लोगे। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, आप लोगों को अब तक लग ही रहा होगा कि सर बड़े अच्छे से टाइप वाइज करा रहे हैं और टाइप से करा रहे हैं, समझ गए। मतलब एक टाइप स्टार्ट किया, कराया था असेंडिंग डिसेंडिंग, तो पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग के जितने टाइप वेरिएशन हो सकते हैं सारे मैंने ख़त्म कराए आपको। फिर उसके बाद रूट से जितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है सारे एक जगह करके ख़त्म कराए। तो इससे क्या होता है, माइंड क्लियर होता है और चीज़ें याद रहती हैं आपको कि कैसे करना होता है क्वेश्चन। और डायरेक्ट अगर एग्जाम में आ जाए, अगर अलग अलग यही क्वेश्चन कराता तो शायद आपको याद ना आती ट्रिक है, लेकिन एक जगह होता है तो रिवाइज करने में भी ये आसान होता है और सारे के सारे ट्रिक एक साथ में किस में क्या अप्लाई हो रहा है वो ध्यान में आ जाती हैं चीज़ें, समझ गए मेरी बात। तो नोट्स आप बनाया करना, अगर जो लोग नए हो तो बनाया करना, जिनके पास बनाया है तो कोई बात नहीं। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद से 5वें का देखेंगे। 5वें का आंसर बहुत लोग बता रहे हैं, चौथे की जगह। ठीक है, चौथे का भी 2-3 लोग बताए हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, बता दिए तो देखो। ठीक है भाई, देखो अगर मैं इतना ही लेता, बात समझना एक बार, अगर मैं लेता √6, रूट का 6 बस लेता तो क्या होता। तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 का पावर 1/2। पहले तो रूट को 1/2 और सबसे क्या है 1/2, बड़े वाले रूट को लिख सकता हूँ। कोई मना करेगा तो कहोगे सर मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या किया, रूट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6/2, और इसका कितना आ गया तो कहोगे 6 का पावर रूट मल्टीप्लाई होता 1/4 हो गया। ठीक है, बेस सेम है मेरे लाल, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाती है 1/2 + 1/4। बेस सेम है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या होगा, तो इसको ऐड करोगे तो कितना 6 का पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। इसी चीज़ को अगर मैं इतना लिखता, फिर डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, क्या करना है, ये लिख देता तो क्या करते आप, तो कहोगे सर इसमें क्या है, तो इसका कितना, तो इसका आ जाता 6 का, इसके लिए आ जाता 6 का पावर 1/2 + 1/4, सॉल्व कर लेना घर पे, 1/8 आता। और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 7/8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो कहोगे 7/8। ठीक है भाई, बोलो ना। तो अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना है, कैसे आंसर डायरेक्ट बताना है देख के। अब ये चीज़ें पैटर्न फॉलो हो रही होंगी। तो देखो भाई यहाँ पे 6 है ना भाई, 6 है तो 6 लिख लिया। ठीक है, पावर में लिखना है तो क्या करेंगे, कितने रूट हैं तो कहोगे 1 रूट 2 रूट। कितने रूट है, 1 रूट 2 रूट, 2 रूट हो गए तो 1/2 इंटू का 1/2। ठीक है, 2 रूट हो गए, कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, तो 1/4। तो आंसर लिखते समय ध्यान रखना 4 से एक छोटा नंबर कितना होता है, तो 3/4। ठीक है, यहाँ पे कितना था, इसका आंसर लिखना हो तो 6 तो लिख लो, 6 ही नंबर रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या, 1 रूट 2 रूट 3 रूट। कितने रूट हैं, तो कहोगे सर 3 रूट हैं। तीनों का 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, तो कहोगे सर 1/2 1/2 1/2 कितना होता है, 2 को पावर 3 कितना 1/8। मतलब क्या लिखना है, 7/8 लिखना है। ठीक है, 1/8 हो गया तो 8 से 1 जस्ट छोटा 7/8। इसका आंसर क्या होगा भाई जरा बताना, तो कहोगे सर 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट। ठीक है, मतलब 6 लिख लिया, 4 रूट है तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, या डायरेक्ट कर लो। 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 क्या होता है, तो कहोगे सर 16, तो 1/16। और हमें लिखना क्या है कि 16 से 1 जस्ट छोटा नंबर 15/16। ठीक है, बोलो ना, आ गई बात समझ में। ओके, 5/16। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये बात समझ में आई होगी। ये डिटेल फॉर्म है भाई, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो यही सीरीज आगे बढ़ती है, 1/2 + 1/4 1/8 और फिर 1/16 फिर 1/32 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है, और उसका आंसर करोगे तो ऐसे। फिर डायरेक्ट के लिए मैंने बता दिया। मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ मेरे लाल, फटाफट देखो, प्रैक्टिस करो, पूरा दिमाग खुल जाएगा। रूट का 17 ये, फिर रूट का 17 रूट का 17 रूट का 17 रूट का 17 कितना होगा बताना ना जरा। फिर मैं लिख दूं 2 क्वेश्चन 16 रूट 16 जरा बताना इनका आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा तो बोलो ना, इसका क्या हो जाएगा? सुनील कुमार सर कह रहे हैं न्यू स्टूडेंट है, नया टॉपिक कब से स्टार्ट हो रहा है? मेरे लाल नया टॉपिक ही है, नंबर सिस्टम में जब से स्टार्ट करो तब से नया टॉपिक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाद में देख लेना वीडियो, तुरंत सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका बताना जरा मेरे क्या होगा मेरे लाल। बहुत ये वायरल क्वेश्चन है, देखना। अगर बस मेरी क्लास क्या करना है, देखो जो लोग एक्स ग्रुप के भी स्टूडेंट होंगे, अगर एनडीए वगैरह वाले भी होंगे, अगर वो भी वाई ग्रुप का फॉर्म भरे हैं ना भाई, तो कुछ मत करो, रिलैक्स मूड में आया करो, लाइव आया करो और मेरी क्लास बस देखा करो। वाई ग्रुप में बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है, तो बस क्या करो, पेन कॉपी एक पेपर ले लिया करो, एक पेन ले लिया करो, जो मैं करा रहा हूँ बस वही करो। घर पे बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रैक्टिस करना है, समझ गए। आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, मेन एक्स का या जो भी है, और ये यूजफुल है। बाकी आप अगर स्टेट का किसी भी पुलिस की भी कर रहे हैं, कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी बहुत यूजफुल है। बहुत सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सेम सब कुछ होता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। दूसरी बात डीआरडीओ वगैरह, एफकेट वगैरह में भी, इनमें भी सेम ही सिलेबस है लगभग, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक बैलेंस बना के चलता हूँ कि सब कुछ हो जाए। और वाई के लिए थोड़ा सा अपर लेवल का हल्का सा पढ़ा देता हूँ कि वो लड़के क्या है, मैं वाई के लड़के इस तरीके से तैयार करना चाहता हूँ या करता हूं हमेशा, कि क्वेश्चन देखते हैं उनको एकदम से लगे कि पहले तो लगे कि एकदम इजी क्वेश्चन है और तुरंत देखते चुटकियों में आंसर बता दे। जो एकदम से लेवल होता है वही पढ़ा दोगे ना भाई, तो पॉसिबिलिटीज ये होती है कि शायद ना आए आपसे। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ा दोगे ना तो वही छोटा सा बहुत लॉलीपॉप चीज़ें लगने लगेंगे, सिंपल लगने लगेगा, आप धुआं में उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और देखो किसी चीज़ का स्पेशल सिलेबस नहीं होता, एक कॉमन पैटर्न है, कॉमन पढ़ने का तरीका है, एप्टीट्यूड है, तो सारे एग्जाम में जितने में होंगे सब में बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, यही होता है थोड़ा सा लेवल अप हाई। तो कॉन्सेप्ट होता है, मैं कॉन्सेप्ट तो सिखा ही देता हूँ लगभग सब में। चलो इसका आंसर देखो भाई, 17 हो गया। 17 का कितने रूट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है भाई। तो 5 मतलब 2 का पावर 5 कितना होता है? तो कहोगे सर 32 होता है कि नहीं भाई? 2 का पावर 5 कितना होता है? तो 32 होता है। मतलब क्या लिखोगे? 31/32। ठीक है, बोलो ना। और ये आया था क्वेश्चन, ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या लिखा था वो मैं बताता हूँ। ये 16 लिख लिया, 16 का पावर कितना भाई? तो कहोगे 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, मतलब क्या होगा? 3 रूट मतलब 2 का पावर 3 कितना हो गया? तो कहोगे 1/8 हो गया, मतलब कितना? 7/8। लेकिन इसमें क्या थोड़ी कलाकारी ये कर सकता है कि ये 16 को क्या लिखोगे? तो कहोगे सर 2 का पावर 4 लिख सकते हो, बोलो ना ज़रा। तो कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे 2 का पावर 4 लिखोगे तो कितना हो गया? तो अगर ये पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 का पावर 4 × 7/8 पावर मल्टीप्लाई होता है, 4 से 4 ये कट गया तो कितना हो गया? तो 2 का पावर कैंसिल हो गया, 7/2। ये भी हो सकता है आंसर, समझ गए मेरी बात? ये भी हो सकता है आंसर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप में आंसर देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ तक निकाल के कि मास्टर ने पूरी चीज़ें नहीं बताई। मैं पूरी चीज़ें आराम से इसीलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे भी ध्यान रहे क्या क्या बताना है। बहुत जल्दीबाजी में पढ़ाने लगूँगा तो हो जाएगा, कांडी हो जाएगा, मेरे से भी चीज़ें छूट सकती हैं, समझ गए? तो इसीलिए आराम से पढ़ाता हूँ। सो डोंट वरी, आप भी रिलैक्स होकर देखा करें, कुछ दिन में मास्टर बन जाएंगे, काबिल के आदमी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। तो डायरेक्ट मैंने चीज़ें बता दी आपको। अब देखो लास्ट ये क्वेश्चन हो गया, ये रूट में या लास्ट क्वेश्चन ये इस टाइप का आ सकता है भाई, इस टाइप का। रूट का 14, 54 प्लस रूट का 96, रूट का 11 प्लस रूट का
25। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन सबको सॉल्व करना आता है। मैं बता देता हूँ, कुछ होता नहीं है भाई, बस क्या करो, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये रूट है, यहाँ से अगर ओपन करोगे तो रूट का 25 कितना होगा, तो कहोगे सर 5 होगा। रूट का 25 सॉल्व करोगे तो 5 होगा, तो 11 5 कितना हो गया, तो कहोगे 11 5 16 होता है। और 16 इस पूरे रूट के अंदर आएगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर आएगा। जब पूरे रूट के अंदर 16 आएगा, यहाँ 16, तो इस 16 को सॉल्व करोगे रूट के अंदर तो कितना आएगा, तो कहोगे 4 ये बाहर आ जाएगा, तो कितना 96 में 4 ऐड करोगे कितना होगा, तो 96 में 4 ऐड किया कितना हो गया 100। और 100 का कितना होता है रूट निकालोगे, तो कहोगे सर 10, और 10 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया 64। रूट में 64 क्या होता है, तो 8 आंसर आता है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं ऐसे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता, इसको खुद ही करना पड़ता है और डायरेक्ट भी हो जाता है चीज़ें। तो देखो भाई क्या करना है कि आपको यहाँ देखो क्या है कि यहाँ क्या है कि 25 का कितना स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया। 11 5 16, 11 5 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कहोगे सर 4 इसमें ऐड करोगे, 96 में 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 100 होगा। 100 का वो करोगे, 100 का 10 होगा, 10 इसमें 64 का 8। बाकी अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसमें मैं कलाकारी एक बताऊंगा कि ऑप्शन देख सकते हैं। और इससे जस्ट बड़ा देखो, यही ये वाला नंबर देखो, इससे जस्ट बड़ा कौन सा स्क्वायर रूट होता है, तो कहोगे सर 64 होता है, स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 64, 64 का 8। अगर ऑप्शन में दे रखा हो 8 7 9, ऑप्शन में 7 8 7 6 ये सब दे रखा हो तो यही टिक करके आगे बढ़ जाओ। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसी पैटर्न पे, फटाफट आंसर आप बताना, फटाफट बताना। फटाफट बताइए इसका आंसर। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और ये नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है भाई कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, सारे ही लगभग जितने एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम होते हैं ना सब में आता है। नेवी में भी आ जाता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, एयरफोर्स में तो आता ही आता है, नेवी में भी आ जाता है। SSR में भी 1-2 क्वेश्चन देखा गया है। MR तो पूरा है ही नेवी का। और उसके बाद से क्या है आपका, किसी भी एग्ज़ाम को दो। ठीक है, बताना ज़रा भाई इसका। चार 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 चार, बहुत सही मेरे लाल, होशियार हैं आप लोग। देखो तो इसका क्या हो, 36 का कितना 6 हो गया, तो 106 में से 6 गया, घटाना है तो घटाना है तो 106 जैसे सिंबल दे रखा उसी टाइप का कर लेंगे। घटाना है तो कितना हो गया, 106 में से 6 गया 100 का कितना होता है 10। ठीक है, और ये प्लस का है, अब इस बार यहाँ पे प्लस है तो 10 ऐड करेंगे तो 39 में 10 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, तो कहोगे 49, 49 हो गया। 49 का कितना होता है, तो 7। अब यहाँ पे क्या है, घटाना है, माइनस का है तो 7 घटाओगे, यहाँ तक और किए सॉल्व तो 7 आ गया। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 64। 64 का कितना होता है, रूट निकालोगे तो 8 और 8 कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा, रूट का 16 हो रहा है। रूट का 16 का आंसर क्या होता है, तो कहोगे सर 4। ठीक है, 4। अब एक बात देखो, यहाँ प्लस प्लस के साथ था तो 8 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कहोगे सर 16। 16 का 4 ऑप्शन में दिख रहा है, टिक करो। खैर ये एथेंटिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें एथेंटिक नहीं है। पूरा सॉल्व कर लो, करने में बहुत टाइम नहीं लगता, हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन ये जल्दीबाजी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे नंबर रैंडम लिख दिए गए 256 500 बंदा, ऐसे कुछ बड़े नंबर परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया गया, उनका स्क्वायर रूट ही आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप ये भी जल्दीबाजी है, 3 सेकंड 4 सेकंड आपके पास है, तो उस लास्ट टाइम के लिए ये चीज़ें हैं कि आप इससे जस्ट बड़ा देख लो। अगर यहाँ प्लस का, अगर यही माइनस का होता तो इससे जस्ट छोटा देख लेते, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, आंसर टिक कर देते। समझ गए मेरी बात। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ,
एथेंटिक चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए। जल्दी में 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम अगर आपके पास बचा है, 10 सेकंड बचा है, लास्ट के टाइम में अगर क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना है, तो ये तरीका हो सकता है आपका। समझ गए मेरी बात? बोलो ना। तो ये भाई रूट का पूरा क्लियर हो गया, पूरा सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी, रूट में नहीं आएगी। इस टाइप के सीरीज से रिलेटेड जो होते हैं ना रूट के क्वेश्चन, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आपके कई सारे टाइप बच रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एयरफोर्स का ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल बिल्कुल 24 तथा 135 हैं। संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। या दूसरा क्वेश्चन इसका हो सकता है संख्याएं ज्ञात करें। SCF LCM जब मैं कराऊंगा तो इसमें बहुत एक बेहतरीन सा टाइप होता है, इसी टाइप पे इसी पैटर्न पे आधारित होता है, वो कराऊंगा। पिछली बार आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखना लाजवाब क्वेश्चन होगा। फिलहाल इसका आंसर बताएं आप लोग, फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताएं, फटाफट बताइए आप लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 24 तथा 135 है। संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, योग ज्ञात करें तथा दूसरा संख्याएं ज्ञात करें। इंग्लिश वाले भाई लोग, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 24 and 135 respectively, 24 and 135 respectively. Find sum of their squares, find sum of their square। दूसरा भाई, दूसरा क्वेश्चन also find numbers। फटाफट बताइए। और कल की क्लास में उपस्थिति आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कल अभी पिछली बार आया था क्वेश्चन, आया था यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो कल वाली क्लास में यूनिट प्लेस का जिक्र करेंगे। उसके बाद से टाइम जो बचेगा उसमें कुछ और देखेंगे, नंबर सिस्टम के ही पार्ट। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पेपर में अभी भी है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है यार, बहुत टाइम आपको देना है। अब हमारा काम है आप ही को पढ़ाना है, समझ गए। ऑफलाइन में क्या होता था, कई सारे बैच होते थे, तो मजबूरी ये हो जाती थी कि सारे बैच में टाइम दो। ऑनलाइन में कोई बैच है ही नहीं, बस ये एक बैच है आपका यूट्यूब का, ये पढ़ाना है और फिर अनअकैडमी पे पढ़ाना है। तो सेम क्राउड हो तो आप सोचो कितना सर कंटेंट दे देंगे आपको, कितना आप लोग पढ़ लोगे। अगर अनअकैडमी पे भी पहुँचो, वहाँ भी देखो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँगा और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, तो सोचो मतलब एक ही क्लास पढ़ानी है, मतलब एक ही आप ही लोगों को पढ़ाना है, पूरे दिन पढ़ाना है मेरे को, तो सोचो कितना कुछ पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सो डोंट वरी, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ी सी ये हो जाएगी, अंतर हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटेल कर लेंगे फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो कह रहा है कि अगर मान लो दो नंबर दे रखा है, एक ए है दूसरा बी है, तो ए प्लस बी कितना दे दिया, तो कहोगे सर 24 हो गया। ठीक है, ए इंटू बी कितना हो गया, तो कहोगे सर 135 हो गया। ठीक है, बात समझना। अब देखो पहला क्वेश्चन उसका पूछने का मेन मोटो यही होता है कि वो एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो। क्या करो कि कह रहा है कि वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, बोलो जरा ये पूछ रहा है, तो कहोगे हाँ सर यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है।
तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर एक फॉर्मूला में तो बचपन में मेरी मैडम ने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो कहोगे हाँ सर होता है। हमारे पास डेटा a प्लस बी है, a प्लस बी है, a इंटू बी है, a इंटू बी है, हमें यही तो निकालना था सर। और ये दोनों दे ही जब रखा है तो इसको अप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो कहोगे हाँ सर कर सकते हैं, तो बस इसी चीज़ को अप्लाई कर लो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर हो गया, माइनस का कितना हो गया? तो कहोगे 2ab, तो 2 इंटू 135 a इंटू बी, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करना। तो 24 का स्क्वायर क्या उतना होता है? 4 गुणे 4 16, 4 दूना 8, 16, 1 17 का 7 कैरी 1, फिर उसके बाद से कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 5, 576 होता है। माइनस का कितना हो गया? तो कहोगे 270 हो जाएगा। अब ये घटा दोगे तो कितना आएगा मेरे लाल? तो कहोगे 306 आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। खैर ऐसे नहीं करना था, डायरेक्ट मैंने एक चीज़ बता दी। मैं मास्टर हूँ तो आप, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि सारी चीज़ें आपको बता दी, सारे फैक्ट से आपको अवगत करा दो। ठीक है भाई, बोलो ज़रा, आगे बढ़े। चलो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, सेकंड भर का आंसर है, देख के आंसर बता दोगे, लेकिन मैं बता दूँ अगर इस तरीके से आप करोगे भाई तो एक, अब क्या है, अगर मैं पूछ दूं कि नंबर से बताना है तो कैसे करोगे? नंबर से बताना है तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको फिर फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से रख लो 306, a इंटू बी रख लो, कितना आ जाएगा? a इंटू बी कितना हो गया? तो 270 माइनस का 270 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? घटाओगे तो 36 हो गया। तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? तो कहोगे सर 36, एक इक्वेशन a प्लस बी दे रखा है, कितना? a प्लस बी 6 होगा ना, ये 6 होगा, ये 6 हो गया, और ये 24 दे रखा है। तो a और b का मान कितना हो जाएगा? आप निकाल लेना, घर पे सॉल्व करना ना। एक 15 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा? तो कहोगे दूसरा हो जाएगा 9 हो जाएगा, b की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 और 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से निकालना होगा, तो इतना करना पड़ेगा। इतना करने से मतलब आप वाई ग्रुप का फॉर्म ही ना भरो, कोई भी फॉर्म ना भरो, ये मैंने करा दिया कि एक कॉन्सेप्ट क्या, एग्जामिनर क्या सोचता है कि आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब इस चीज़ को डायरेक्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा ना 135, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक नंबर नहीं, सम दे रखा है कितना? 24, तो कुछ लोग मानते हैं कि पहला x है तो दूसरा कितना हो गया? 24 माइनस एक्स हो जाएगा। और कह रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो x 24 माइनस एक्स किसके बराबर दे रखा है? तो कहोगे सर 135। ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करोगे तो वही आएगा। ठीक है, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट चीज़ें करो, समझो, आंसर बताओ फटाफट। देखो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने बता दिया। देखो कह रहा है कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, 135 दे रखा है, a इंटू बी। बात समझना, डायरेक्ट बहुत लोगों को आ रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखो इसी में ऐसे 2 नंबर है कि जिनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 135 आ गया, और उन्हीं को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो क्यों ना हम इसके फैक्टर कर लें? तो 135 के फैक्टर करोगे, ऐसे कर लेना। 135 कितना हो गया? 5, 27 गुणे 5 होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अच्छा, इसके फैक्टर कर लिया, तो इसमें ऐसे 2 नंबर होंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करके, तो इनका मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा है, लेकिन उनका सम कितना आना चाहिए? तो कहोगे उनको जोड़ के आना चाहिए 24। तो ऐसे 2 नंबर थोड़ा ढूंढ लो, हाथ पर चलाओ। तो मैंने अगर इनको एक साथ लिया तो ये कितना बन गया? चलो अभी ये नहीं लेते हैं, मैंने इन सबको एक साथ ले लिया, कितना बन गया? तो कहोगे सर 27। ये कितना? 5। बताओ 27 और 5 ऐड करने पे कभी भी 24 आएगा? तो कहोगे नहीं आएगा। तो मैंने इसे, ये एजम्पशन मेरा गलत है। ठीक है, फटाफट दूसरा एजम्पशन मान लिया। मान लो अगर इसको एक साथ लिया, सबको एक साथ ले लिया, तो 15 गुणे 3 5 गुणे 3 15 गुणे 3 45 और 3 हो गया। तो ये भी 45 और 3 ऐड करोगे तो 24 कभी भी नहीं आएगा। तो ये भी आपका मानना गलत है। तो आप डायरेक्ट ये मान सकते हो, इनको एक साथ ले लिया तो ये कितना आ गया? 9, और ये कितना हो गया? 15, और 9 और 15 कितना होता है? 24 होता है। मतलब आंसर आ गया। एक नंबर 9 है, दूसरा 15 है। जो भी पूछेगा आप बता दोगे। एक आंसर 9 है तो दूसरा कितना है? 15 है। जो भी पूछे आप लोग आंसर बता दोगे।
ठीक है। ठीक है भाई, चलिए प्रीतम, तो डायरेक्ट आंसर इनका फैक्टर करना है और उसके बाद से ऐड करके उसको लिख देना है। फैक्टर करना है, उसके बाद से ऐड करके लिख देना है ये कितना आ रहा है। ठीक है, यही फैक्टर किया तो एजम्पशन कर लिया। फटाफट एक जाते जाते, मैम की क्लास इंग्लिश की स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जाते जाते बता देना ज़रा। फटाफट बताइएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 17 तथा गुणनफल 200 है। 200 है, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। फटाफट बताइए। द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 17 and 200. 17 and 200. 17 and 200. फाइंड वही है, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। दूसरा ऑल्सो फाइंड नंबर्स। बताइए फटाफट। लाइक शेयर कमेंट करते रहें आप लोग। वेरी शॉर्ट आंसर सर, वेरी शॉर्ट आंसर। हाँ भाई वेरी शॉर्ट है ही, बताया मैंने। तो भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। a इंटू बी कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, और a माइनस बी इस बार दे दिया कितना, 17। मतलब दो ऐसे नंबर इसमें ढूंढने की, घटा के कितना आ जाए, 17 आ जाए। ठीक है भाई, तो करना क्या है कि इनके फैक्टर करो। तो 200 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणे 8 लिख सकते हो। अरे ये तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। चलो मैं नहीं लिखता हूँ इस चीज़ को, मैं भी थोड़ा सा स्ट्रगल करने की कोशिश करता हूँ, नाटक करता हूँ स्ट्रगल। मेरे को तो आंसर पता ही है, मैंने ये क्वेश्चन बनाया तो स्ट्रगल करने का नाटक करता हूँ। देखो क्या है कि 5 गुणे 5 लिख सकते हो, गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो। ठीक है, 200 का फैक्टर करना। अब इसमें ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनका डिफरेंस 17 हो। अगर इनको एक साथ ले लिया, इनको एक साथ ले लिया, नहीं बन रहा है। 25 गुणे 2 50 में से 4 गया, नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, इनको एक साथ ले लिया, इन सबको एक साथ ले लिया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में से 8 जाता है, कितना होता है, 17 होता है। तो मतलब एक नंबर 25 हो गया, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 8 हो गया। 25 में से 8 जाता है, 17 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डायरेक्ट वेरी शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है। उसके बाद जो भी पूछे, वर्गों का योग पूछे, कुछ भी पूछे, आप बताते रहो। सो डोंट वरी। ठीक है मेरे लाल, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई होंगी अभी, याद हो। चलो मैं करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे लाल। कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहने देते हैं। अगली क्लास में यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा आपको, उसमें भी कैसे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। और पहली बात देखो, जब पढ़ाई किया करो ना भाई, तो परेशान नहीं होते। पढ़ाई करते समय भाई कभी भी परेशान नहीं हुआ करते। समझ गए मेरी बात कि सर थोड़ा डिटेल हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। पढ़ाई मतलब कॉन्सेप्ट के लिए बैठोगे, एग्जाम में शॉर्ट के लिए बैठोगे तो एग्जाम में शॉर्टकट अपनाना। तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई, थोड़ा डिटेल बताऊँ फिर शॉर्ट बताऊँगा। समझ गए मेरी बात, तो उसके लिए परेशान नहीं होते। कुछ लोगों की आदत होती है, हैबिट में होती है कि सर एकदम से डायरेक्ट शॉर्ट ही बता दो। भाई तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए। सब कुछ समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी उसमें वेरिएशन होगा आप तुरंत कर ले जाओगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो परेशान नहीं हुआ करते, बस सही टाइम का वेट करो कि कब शॉर्ट बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए, और वही है कि अनअकैडमी पे भी स्टार्ट करेंगे, उनके प्रैक्टिस सेशन वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी पे। तो वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी होगा सोशल मीडिया वगैरह, जैसे आपको आना होगा आ जाना, मेरा नाम सर्च करके वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कल की क्लास में शाम में ही होगा, अगर होगा तो अनअकैडमी वाला। और दूसरी बात ये कि भाई कल से रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ मैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पहले स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद से आपका यही मैथ भी कंटिन्यू, मैथ का तो रहेगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? चलिए
तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जैसे जैसे अनाउंसमेंट होते रहेंगे मैं डे बाय डे मैं अनाउंस करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। कुछ अगर इसमें चेंजेज होते हैं तो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। कमेंट बॉक्स वगैरह में आप लिख दिया करो, कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ मैं भी, ठीक है। कोई भी परेशानी हो लिख दिया करो। चलिए तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।